तो अच्छा रहा एग्जाम सबका। इस बार का एग्जाम अच्छा था। अभी भी लग रहा है कि नहीं, कुछ लोग तो और फिर भी डिप्रेस हैं। नहीं था कि अच्छा। सिली मिस्टेक्स। वो तो चिली पनीर की तरह हो गई है। हमेशा हमें बहुत पसंद आती है। क्योंकि पेपर तो बहुत आसान था, बाद में चेक किया होगा। और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है मैथ्स में। और फिजिक्स में बहुत हालत खराब हो गई। बढ़ गए थे क्या? आंसर की गलत थी क्या? ओके, मुझे लगा केटीजी तो आसान था, इतने कम मार्क्स कैसे। हम्म। फिर बताओ बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? कोई डाउट? किसी को तो होगा, हाथ उठाओ। किसको, किसी को डाउट है पेपर में? हाँ, एक। हिम्मत बढ़ेगी, दो। हाँ, कुछ तो होंगे ना। ठीक है, बताओ क्वेश्चन, हम डिस्कस करते हैं, खत्म करते हैं पेपर। अच्छा, मैं एक एक करके नंबर बोलता हूँ। 51। 51 में डाउट किसी को? 52। हाथ उठाते ना, किसी को भी डाउट। 52। 53। 54। 55। 56। 56। तो एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट है, पुट करोगे तो क्या मिलेगा? ये नहीं। सैटरडे टेस्ट की बात कर रहे हैं ना हम? ये क्वेश्चन नहीं है। 56 में क्या था? देखो। अच्छा अच्छा। तो ये वाला क्या नंबर है? ऐसा कैसे हो गया? ओके, मैंने। ओके सॉरी, मैंने गलत ओपन किया था। यस। पुराना ओपन कर लिया था पेपर। ओके, 56। ओके, मतलब वाई को हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। 10 स्क्वायर 2x माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू कॉट 3x। ये था, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने का तो बिल्कुल मन नहीं है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए a² - b² लगता हुआ दिख रहा है ऊपर। 10 2x - 10x लिख सकता हूं मैं। इंटू में 10 2x + 10x। नीचे 1 का भी स्क्वायर कर दो। और इसको, स्क्वायर को यहां से हटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a² - b²। तो मैं इसके नीचे में लिखना चाहता हूं 1 + 10 2x इंटू 10x। यहां पर नीचे 1 - 10 2x इंटू 10x। मल्टीप्लाई में कॉट की जगह 1/10 3x भी लिख सकता हूं मैं। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? 10a - 10b/1 + 10a 10b, तो ये क्या आ जाएगा? 10x 2x - x। ये क्या बन जाएगा? 10 3x। और यहाँ कौन है? 1/। क्या करोगे? तो फाइनली क्या मिल गया? y = इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है। सीधे आंसर आ जाएगा। डराने के लिए दिया था इतना सब कुछ।
क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्या होता? 57, 58, 59, 60, 61, 61। ये है ना क्वेश्चन? तो हमसे क्या पूछा गया है? डी वाई बाय डी एक्स। दो तरीके, या तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, पर मुझे लिख रहा है वाई वहां दिख रहा है, और उसका मैं करूंगा तो नीचे वाई स्क्वायर आएगा, ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, इसको इधर भेजो। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बोल सकते हैं। x इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x अपॉन लॉग एक्स। यदि डिफरेंशिएशन करूंगा तो नीचे लॉग स्क्वायर एक्स आएगा, ऐसा किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। चलो लेकिन फिर भी कर देते हैं, अब इतना किया है। x अपॉन लॉग एक्स ऐसा मैंने लिख दिया। अब यदि मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा, अच्छा लेकिन मुझे ऑप्शन में y भी ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहां से भी डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। तो मैं यहां से यदि करता हूं तो वन प्लस, सॉरी वन प्लस नहीं, वन इज इक्वल टू वाई का डी वाई वाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इंटू वन अपॉन एक्स। तो इसको इधर वन माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, तो इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स। ऐसा ऑप्शन है कोई? ये आंसर आ जाएगा। सपोज हमने यहां से नहीं किया, हमने तो यहां से कर दिया है ना, उससे हम सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर आता है या नहीं। तो यदि मैंने यहां से किया डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पर एक्स का वन इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स इंटू वन अपॉन एक्स अपॉन लॉग स्क्वायर एक्स, इससे कट हो गया, तो ये कितना मिलेगा? लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स, ऐसा, सॉरी लॉग स्क्वायर एक्स, तो उसको मैं लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स बोल सकता हूं। अब सारे ऑप्शन में यदि मैं ध्यान से देखता हूं, तो न्यूमरेटर में लॉग है क्या? नहीं। और डिनोमिनेटर में लॉग है, लेकिन सिंगल लॉग है, स्क्वायर वाला नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग को रिमूव करना है। तो लॉग की वैल्यू मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? या यहां से नहीं, ये दिख रही है ना साफ साफ वैल्यू, एक्स अपॉन वाई। तो मैं एक्स अपॉन वाई माइनस वन एक्स अपॉन वाई इंटू लॉग एक्स बोल सकता हूँ। एलसीएम ले लो, एक्स माइनस वाई, वाई वाई नीचे कट हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स। देखो फिर आंसर आ गया, है ना? तो इस तरह से हमें बैलेंस भी करना, बैलेंस करके भी आ सकता है। ठीक है। तो 62, 62 क्या प्रॉब्लम हुई? सॉल्यूशन चेक किया था, गलती समझ में नहीं आई? तो हमें दिया है y पावर x इज इक्वल टू e पावर x माइनस वाई, तो साफ साफ नहीं, y माइनस एक्स लिखा है ना, हाँ, y माइनस एक्स। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल है। तो x इंटू लॉग y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ e, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। तो नाउ डिफरेंशिएशन कर देते हैं सीधे, x का वन इंटू लॉग वाई प्लस एक्स इंटू वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई का डी वाई बाय डी एक्स माइनस वन। इस टर्म को इधर लेकर आएंगे, इसको उधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो हमें मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स कॉमन आने पर एक्स अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन माइनस लॉग वाई। सो डी वाई बाय डी एक्स, एलसीएम आगे कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, माइनस कॉमन ले लो, वन प्लस लॉग वाई इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ऑप्शन जरा हम चेक करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नीचे देखो लॉग के टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक्स माइनस वाई नहीं है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू मैं यहां से डाल सकता हूं, क्या आ जाएगी? नीचे एक्स इंटू लॉग वाई, ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं, वाई लॉग वाई दिख रहा है, एक्स लॉग वाई कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ वन प्लस लॉग वाई दिखाई दे रहा है, हाँ ये सभी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वन प्लस लॉग वाई, लेकिन ऊपर क्या दिखाई नहीं दे रहा?
ये y दिखाई नहीं दे रहा, तो इस y की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई यहां से करना चाहूंगा। x log y माइन प्लस x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x इंटू लॉग वाई प्लस वन इज इक्वल टू वाई बोल सकता हूं। इस वैल्यू को, ये y की वैल्यू, इसको मैं डालना चाहता हूं, ऐसा बोलो। इस वैल्यू को मैं इस जगह डालना चाहता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस ऑफ वन प्लस लॉग वाई इंटू एक्स इंटू वन प्लस लॉग वाई, एक्स एक्स कट हो गया, तो वन प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। बस एक माइनस और बाहर आ रहा है, ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? क्या? ओके, ये y माइनस एक्स है, ये x माइनस वाई है, तो ये माइनस के साथ आएगा, है ना? तो ये कट हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर मैच कर जाएगा। लास्ट में प्रॉब्लम हो जाती है मैच कराने में। और और सबका हो गया था। गुड। 63, 64, 65, 66, 67, 67। क्या समस्या आई? साइन में, साइन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मुझे दिखाओ। सॉल्यूशन में चेक किया, क्रॉस चेक? क्यों नहीं किया? सॉल्यूशन किस लिए भेजा था? तो पहले चेक करो क्रॉस चेक, साइन की कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। सॉल्यूशन में चेक करो, फिर भी गलती नहीं मिले तो लेकर आओ सॉल्यूशन, जो किया है वो वाला सॉल्यूशन। 68, 69, 67, 68 सेम क्वेश्चन थे क्या? हाँ, थोड़ा सा अंतर था, है ना? बस सिमिलर थे। 69, डाउट है? 69। तो वन प्लस रूट एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स हमसे पूछा गया है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिखूंगा? वन प्लस रूट एक्स माइनस लॉग ऑफ वन माइनस रूट एक्स। तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स इंटू वन का जीरो, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, माइनस वन अपॉन वन माइनस रूट एक्स इंटू माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स, ऐसा आएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा। इसको कॉमन निकाल देते हैं, तो वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस, एलसीएम ले लो। तो यहाँ वन माइनस रूट एक्स, वन प्लस रूट एक्स कट, क्या बचेगा? टू। दिस इंटू दिस, वन माइनस एक्स, टू से टू को काट डालो, क्या आंसर आ गया फाइनल? क्या प्रॉब्लम आई थी इसमें? एलसीएम नहीं लिया था, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो सॉल्यूशन देखा था? तो सॉल्यूशन में बहुत गंदा सॉल्व किया है ना? हाँ, सॉल्यूशन अच्छे से सॉल्व नहीं किया ना इन्होंने। देखा कि सॉल्यूशन नहीं? ठीक है, देख लेना, इसलिए कि वैसा हमें नहीं करना है। 70, 71, 72, 73, 74, 74। तो मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, इसको क्या लिखूंगा? लॉग फाइव पावर एक्स प्लस फाइव पावर माइनस एक्स, लॉग फाइव पावर एक्स माइनस फाइव पावर माइनस एक्स। इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। तो वन अपॉन फाइव पावर एक्स प्लस फाइव पावर माइनस एक्स इंटू फाइव पावर एक्स इंटू लॉग फाइव प्लस फाइव पावर माइनस एक्स इंटू लॉग फाइव इंटू
-1, ये -1 लगाया था क्योंकि हम इसका किया, फिर -x का भी तो होगा, वो -1 आएगा, फिर -1/5 पावर x -5 पावर -x। यहाँ क्या बचेगा, 5 पावर x log 5 +5, नहीं प्लस नहीं माइनस था ना, 5 पावर x इंटू log 5 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, फिर आंसर आ जाएगा, माइनस की गलती हुई होगी। हम्म। हाँ, एलसीएम लेना पड़ेगा। 75। हम्म। हम्म। हाँ, तो अब सीट मिल गई सबको डिफरेंशिएशन की। ओपन करो लेवल 1। अब लेवल 1 में देखो पहला क्वेश्चन, हमें क्या बोला है, f(x) = log x बेस a, और पूछा क्या है मुझसे, f'(x). तो बताओ इसको ऐसा निकालते हैं क्या, f'(x) पहले इस लॉग का करेंगे तो 1/log x बेस a इंटू इसका 1/, ये आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, यस, तो हमें क्या ध्यान रखना है, बेस क्या दिया है, जब तक ई नहीं है बेस तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ए दे दिया, अब सॉल्व करने के लिए बोला है तो क्या करना पड़ेगा, ई बनाना पड़ेगा, और ई कैसे बनेगा, पहले इस वाले को बनाओ, तो लॉग, तो यहां पर मैं ln a लिख सकता हूं, है ना, कि log 3 बेस 2 लिखा है, तो हमने क्या पढ़ा था, log 3 लिखो, log 2 लिखो, यहां बेस कुछ भी लगा सकते हैं, 10 चाहो तो मैं 10 लगा सकता हूं, मेरा मन तो ई का है क्योंकि तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ई लगा सकते हैं और उसको हम ln लिख सकते हैं, तो मैंने बेस ई लगा दिया और यहाँ ए को नीचे ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से एक और स्टेप में मैं लिखूंगा लॉग ऑफ, अब यहां पर ln x/ln a, और अपॉन में ln a। अब डिफरेंशिएशन करना है तो ध्यान दो, यहां पर क्या x है, नहीं तो डिवीजन रूल नहीं लगाना है, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको पहले लिख देंगे 1/log a, उससे हमें कुछ कुछ भी नहीं करना है, ये भी कांस्टेंट है, इसका भी कोई रूल नहीं है। देन हम क्या करेंगे, तो सॉरी एफ एक्स लिखा हुआ है ना, अभी तक एफ डेस एक्स पे नहीं पहुंचे थे हम, तो यहाँ एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा उसका करूंगा मैं, पहले तो सबसे पहले कांस्टेंट को लिख दो, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, 1/ln a लिख दिया, ये लॉग क्या करेगा, जो अंदर है उसको उल्टा लिख देगा, तो 1/ln x/ln a इंटू, अब अंदर जाएंगे तो 1/ln a एज इट इज आ जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा, ln x का 1/x, ये मेरा आंसर आ गया, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें दिख रहा है इससे ये कट होता हुआ, तो 1/ln a ln x इंटू एक्स, कौन सा आंसर मैच होगा, उन्होंने इसको और क्या लिख दिया है, ये एक्चुअल में क्या लिखा है, log a बेस ई लिखा है, तो उन्होंने इसको पलट के लिख दिया है log e बेस ए, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, और इसके नीचे x इंटू लॉग एक्स, सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए, तो यहां पर क्या है, इस तरह से थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट वर्ड लिखा है, तो याद रखो, कभी बोला जाए डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन करना है, कभी बोला जाए डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड करो तब भी डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे अलग अलग नाम कभी कभी आएंगे, जब नाम आएंगे तब हम उसकी बातें करते जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, नहीं। अब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं,
तो ये टॉपिक कहां तक गया है? क्वेश्चन नंबर 71 तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 71 तक सॉल्व करना है। उसके बाद देखो टॉपिक क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन, और ये भी आता है सॉल्व करना। क्या हुआ? कौन सा टाइप? ये प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी। मुझे ए और ई को एक्सचेंज करना है, ई को आगे लाना है, ई को नीचे लाना है, तो क्या करते हैं? अच्छा, मैं दोबारा लिख के दिखा दूं? तो उसमें ही देख लो आंसर में, थर्ड ऑप्शन क्या है, अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये था उधर। ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन ये ऑलरेडी आर एक्स वाला सॉल्व कर चुके हो। इम्प्लिसिट का मतलब कुछ नहीं होता, डायरेक्ट इंटीग्रेट, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दो, डीवाई बाई डी एक्स आएगा, एक तरफ करो आंसर आ जाएगा, है ना? ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। 84 तक। उसके बाद देखो 85। 85 से ऊपर टॉपिक क्या लिखा है? इसको नोट कर लेना, अभी समय मिलेगा। 85 से पहले क्या लिखा है? लॉगरिथमिक, ये भी हम कर चुके हैं। वाई के एज्यूम करते हैं, देन लॉग लेते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना? सारे क्वेश्चन उसी मेथड से होंगे। इतना हो जाएगा कहां तक? 97 तक। 98 के ऊपर देखो टॉपिक क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन। ये नहीं करना है हमें भी, क्योंकि इनवर्स वाले सारे क्वेश्चन है इसमें। ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सेपरेटली हम सीखेंगे ये टॉपिक, ठीक है? तो इसको अभी छोड़ देना इस टॉपिक को। इसके बाद टॉपिक क्या है नेक्स्ट? हाँ, 116 डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये हम बाद में करेंगे, पहले इतना प्रैक्टिस तो कर लें, है ना? नहीं तो ये भूल जाएंगे इसको, हम फिर सॉल्व करेंगे। और लास्ट में क्या है, इनफाइनाइट सीरीज, ये ऑलरेडी 10th में सीख चुके हो। अरे एपीजीपी में भी किए थे कुछ क्वेश्चन हमने। जैसे 129 क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, y इज इक्वल टू रूट एक्स पावर रूट एक्स रूट एक्स। तो होल पावर क्या लिख देते हैं हम? y। तो मतलब y इज इक्वल टू एक्स पावर, बन गया इम्प्लिसिट फंक्शन। अब लॉग लेके सॉल्व कर देंगे। और ये 10th में भी तो ऐसा किया था, ऐसा लिखना कि जो इनफाइनाइट तक जाता है उसको क्या लिख लेते हैं कि स्टेप के बाद y लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना? तो इसको बस ऐसे कन्वर्ट करके लिख देंगे, जैसे 130, बताओ क्या बन जाएगा? 130। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। हो जाएगा डिफरेंशिएशन। समझ गए ना? इस तरह के क्वेश्चन है सब। ठीक है, तो इस तरह से हमें लेवल बल कंप्लीट सॉल्व करना है। स्टार्ट हो जाओ। इसमें आर एस अग्रवाल में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो रही थी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन लास्ट में आते आते थोड़ी कम हो गई होंगी, है ना? अभी करोगे या फिर से इंक्रीज होंगी वो गलतियां, क्योंकि क्वेश्चन अलग तरह के हो गए ना। मेथड सब सेम है, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है। सॉल्व करोगे, हो सकता है गलती इंक्रीज हो जाए, हो सकता है नहीं हो। इट्स ओके। सॉल्व करते रहो और आपस में डिस्कस करो गलती कहाँ हुई है ना? मैं नहीं बताऊंगा आज, तभी गलती खत्म होंगी। क्या? भूल जाओ, अभी बाकी तो करो सॉल्व। 97 तक तो सॉल्व करो, 1 से 97 भूल जाओ।
क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आपस में पूछो, एक दूसरे डिस्कस करो, सॉल्यूशन दिखाओ। पूछो मैंने कहाँ गलती की है। बगल वाले को दिखाओ, कहाँ गलती की है।
आपस में डिस्कस करो। और किसी को पूछो। खुद से दोबारा करो। बस सोचो उसके बारे में। है ना। बस हार नहीं मानना है। कोशिश करते रहो। ना क्वेश्चन बड़ा नहीं है, हम लोग बड़े हैं। होगा सॉल्व। तो आज का टारगेट है 50 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं मिनिमम। इनवर्स कहीं आ जाए बीच में छोड़ के आगे बढ़ जाना है, इनवर्स वाला नहीं करना है, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स। हम्म, हम्म, हम्म।
अच्छा, 7 क्वेश्चन में एक ये लिखा हुआ है ना, ये जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो क्या लिखेंगे, वो तो 1 हो जाएगा। डिग्री है, याद रखो ये क्या है, डिग्री। ये मिसकंसेप्शन हो सकता है, डिग्री है। तो कभी भी डिग्री में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। हम डिफरेंशिएशन करने के लिए डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने बताया कि डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, देन डिफरेंशिएशन होगा। हम्म।
हुआ नहीं हुआ? तो आगे बढ़ जाओ, दूसरे क्वेश्चन करो। वो दिमाग में चलता रहेगा, कभी ना कभी दिमाग में आएगा। एक मिनट, ये यहाँ कैसे पहुंच गए? क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग से करो। नहीं, ये नहीं करना है, स्टार्टिंग से करो पहले। पहले स्टार्टिंग, लास्ट में नहीं। जो ऑर्डर मैंने बोला है उसी ऑर्डर में करो। उल्टा काम मत करो, जो मना करूंगा वही करना है। फिर तो एक काम करो, इनवर्स वाला मना किया वो सारे सॉल्व करो। स्टार्टिंग से करो, ये नहीं। इतना ज्यादा क्या सोचते हो? मैं सोचते ज्यादा हो, करते कम हो, और इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। बस पेन चलाओ और फिर डिसाइड करो सही है या गलत है। पेन चला के डिसाइड करोगे, मेंटल कैलकुलेशन करना कम कर दोगे तो एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए किसी के? फर्स्ट 20 कोई है 20 सॉल्व कर पाया हो? 15? 15 तक पहुंच गए, वेरी गुड। 10 तक कौन पहुंच गया? 10 कंप्लीट हो गए। ओके, वेरी गुड। कोशिश करो 50 क्वेश्चंस, और आज कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 50 क्वेश्चंस इतना कंप्लीट करके आओ। इसमें जो डाउट्स होंगे वो हम कल देखेंगे, क्लास में देखेंगे, और फिर आगे की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में और कुछ पढ़ना बाकी नहीं है, बस प्रैक्टिस बाकी है, प्रैक्टिस बहुत सारी बाकी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। हरे कृष्णा।